Hello friends, I am Swayam Ahuja with you and you are on PSCB English. So guys, from today we are going to start Merchant of Venice और इस वाली वीडियो में आपको मिलेगा हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 1, उसका मिलेगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1 का। सो ये शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और जब ये सीन 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इस सीन में एक ऐसी सिचुएशन को दिखाया गया है जिसमें इस प्ले का जो सा मर्चेंट है एंटोनियो एक्चुअली में एक मर्चेंट है। उसकी शिप्स हैं जो ओशन में जाती हैं और अपने शिप्स पे वो माल वगैरह जो सा है या गुड्स वगैरह जो सा है वो दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाता है। काफ़ी रिस्की काम है कि शिप वगैरह जो सी डूब भी सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इस सीन की स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया कि एंटोनियो बहुत सैड है और उसकी सैडनेस का कारण क्या है वो उसको खुद को नहीं पता। और उसकी सैडनेस के कारण का तुक्का वगैरह लगाते हुए उसके जो से फ्रेंड्स हैं वो उसको बता रहे हैं कि तेरी सैडनेस ये होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी। तुक्के लगा रहे हैं अपनी तरफ से। हमारा भी अगर कोई फ्रेंड सैड हो, हमसे भी उसकी सैडनेस देखी नहीं जाती और हम भी हवा में तीर लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि तो इस कारण सैड होगा, उस कारण सैड होगा, पर उसकी सैडनेस का कारण उसको खुद भी नहीं पता होता। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है एंटोनियो के साथ। और जब हम सीन 1 को स्टार्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एंटर करते हैं एंटोनियो, सैलरिनो एंड सेलानियो। और ये लोकेशन कौन सी इसकी लोकेशन है एक स्ट्रीट है वेनिस की, वो इसकी लोकेशन है। और एक्ट 1 सीन 1 की स्टार्टिंग में जैसा कि आपको हमने बताया था कि एंटोनियो सैड था, उसको खुद को नहीं पता क्यों सैड है। एंटोनियो यहाँ पे कह रहा है इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, कि टू बी ऑनेस्ट मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं इतना सैड क्यों। इन सूथ होता है टू बी ऑनेस्ट। इट वेरीज मी यू से इट वेरीज यू, ये जो सी मेरी सैडनेस है वो मेरे को तंग कर रही है, वो मेरे को थका रही है। तुम कह रहे हो कि ये तुम लोगों को थका रही है, सैलरिनो और सैलानी को कह रहा है। और वेरीज होता है डिप्रेस या टायर्ड। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और कैम बाय इट, व्हाट स्टफ टाइस मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न, आई एम टू लर्न। वेयर ऑफ इट इज बोर्न होता है हाउ इट इज ओरिजिनेट, इसका जन्म कहाँ से हुआ है या ये कहाँ से निकली है। और इन लाइंस में एंटोनियो कह रहा है कि ये मेरे को कहाँ से मिली, ये मेरी पकड़ में कैसे आई, ये मेरे तक पहुँची कैसे, ये किस चीज़ की बनी है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, मीन्स ये कहाँ से निकली है, ये सब कुछ उसको अभी जानना है। एंड सच अ वांट विद सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ। और आगे वो कह रहा है कि वांट विद क्या है, डल। वांट विद होता है डल, ठीक है। और मेक्स ऑफ मी का यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि मेक्स मी क्रेजी, ये मेरे को पागल कर रही है। और एडो का मतलब होता है डिफिकल्टी। और इन लाइन्स में वो क्या कह रहा है कि मेरे को खुद, जैसे वो कह रहा है कि मेरे को खुद को नहीं पता कि ये कहाँ से निकली है, मेरे तक कैसे पहुँची। वो कह रहा कि ये जो सी डल सैडनेस है वो मेरे को पागल कर रही है। और मेरे को इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे को खुद को जानने में ही कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है। ये सारी जो सी भी अपनी उसने फीलिंग्स है एंटोनियो ने, ये इन लाइन्स में आपके सामने पेश की। काफ़ी अच्छी शुरुआत की है शेक्सपियर ने अपने प्ले की। और इसके आगे ही वो उसका जो सा फ्रेंड होता है सैलरिनो, वो क्या कह रहा है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। जैसे हमने देखा कि एंटोनियो एक मर्चेंट है जिसकी शिप जो सी ओशन में है। ऑब्वियस है हर एक बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस के लिए परेशान रहता है। तो यहाँ पे भी हवा में तीर छोड़ते हुए सैलरिनो कहता है कि मेरे दोस्त एंटोनियो, तू अपनी शिप्स के लिए परेशान है। तेरा जो सा दिमाग है वो इस टाइम पे ओशन पे टॉस कर रहा है, ओशन पे है इस टाइम पे जो सा भी तेरा दिमाग है। देयर वेयर योर आर्गोसिस विद पोर्टली सेल। अब आर्गोसिस क्या होता है, आर्गोसिस होता है बिग कमर्शियल शिप्स। देयर वेयर योर आर्गोसिस विद पोर्टली सेल लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स और एज इट वर द पैगन्स ऑफ द सी। पैगन्स होता है जलूस वगैरह, प्रोसेशंस। सिग्नियर होता है जेंटलमैन, बर्गर्स होता है इंपॉर्टेंट सिटीजन्स, ठीक है। अब इन 3 लाइनों को समझते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है
कि तेरा दिमाग जो सा वो ओशन पे है इस टाइम पे, वो कैसे है कि जहाँ पे तेरी बिग कमर्शियल शिप्स हैं, बड़ी ट्रेड करने वाली जो सी शिप्स होती हैं, वो वहाँ पे है तेरी, वो स्ट्रेटली सेल कर रही हैं, वहाँ पे तैर रही हैं, वहाँ पे कैसे तैर रही हैं, लाइक जेंटलमैन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप एक क्लास में 50 बंदे बैठे हो, 50 स्टूडेंट्स बैठे हो आप एक क्लास में, और 50 स्टूडेंट्स की इस क्लास में जो सा 51st होगा वो टीचर होगा आपका, वो अलग दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। अच्छा अब कहीं पे रैली हो रही है, ठीक है, और बीच में आके खड़े हो जाए मोदी जी बीच में, मोदी जी दिखेंगे अलग के नहीं दिखेंगे? राहुल गांधी को वहाँ पे देख लेते हैं हम, तो राहुल गांधी बाकी सिटीजन से हमको अलग दिखते हैं नहीं दिखते? दिखते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दीज पीपल आर द इम्पॉर्टेंट सिटीजन। वैसे ही वो यहाँ पे सेलेरिनो कहना चाहता है कि फ्लड पे, फ्लड मीन्स ओशन पे जो उनकी तेरी शिप्स हैं वो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। कैसे अलग दिख रही हैं? लाइक जेंटलमैन एंड रिच बर्गर्स, इंपॉर्टेंट सिटीजन्स और जेंटलमैन की तरह वो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ओशन का जुलूस है, ओशन पे कोई जुलूस निकल रहा है, हमारे इधर ही कोई जुलूस वगैरह निकलता है वो सभी देखने लग पड़ते हैं ना, वैसे ही वो जो उनसी छोटी छोटी शिप्स हैं, डू ओवर पीव द पैटी ट्रैफिकर्स, वो जो उनसी छोटी छोटी शिप्स हैं, पैटी ट्रैफिकर्स होता है, छोटी छोटी शिप्स, वो उसको रास्ता दे रही हैं, गिव वे। और वो जो उनसी एंटोनियो की बड़ी बड़ी शिप्स हैं ना, उनको वो रास्ता दे रही हैं, छोटी छोटी शिप्स, और डैट कर्टसी टू दैम, वो अब रिस्पेक्ट भी पे कर रही है। कर्टसी टू दैम मीन्स होता है बो इन रिस्पेक्ट, एंड रेवरेंस का मीनिंग भी जो सा वो पे देम रिस्पेक्ट है। और वो जो उनसे छोटी छोटी शिप्स हैं, अब वो एंटोनियो की बड़ी बड़ी शिप्स को नीचे झुक झुक कर एक तरीके से रिस्पेक्ट पे कर रही हैं उनको। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो सी एंटोनियो की शिप्स हैं, दे फ्लाई बाय देम देयर विद देयर वोवन विंग्स। वोवन विंग्स क्या होता है? वोवन विंग्स होता है जैसे कानवा सील्स नहीं लगा होता शिप पे, उसको हम वोवन विंग्स उसको वोवन विंग्स कहा गया यहाँ पे। और वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे सेलेरिनो कि जो तेरी शिप्स हैं उनको वो बो करके रिस्पेक्ट पे करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बर्ड्स की तरह उन शिप्स के सामने से फ्लाई हो जाते हैं, मीन्स कि बहुत तेज़ी से उन छोटी छोटी शिप्स के सामने से निकल जाती हैं। ये वर्ड से सेलेरिनो यहाँ पे एक तरीके से एंटोनियो को थोड़ा सा दिलासा देना चाहता है कि तू अगर अपनी शिप्स के बारे में परेशान है तो मत हो, क्योंकि तेरी जो सी शिप्स हैं वो अलग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो सब कुछ कह के वो उसको एक तरीके से यहाँ पे दिलासा दे रहा है। सेलेनियो आगे कहता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ। वेंचर क्या होता है? बिजनेस होता है वेंचर। और एंटोनियो को यहाँ पे सेलेनियो कह रहा है कि मेरा विश्वास कर कि अगर ऐसा बिजनेस मेरा होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। और जो सी मेरी अफेक्शन होता फीलिंग्स, वो भी मेरी शिप्स के साथ जो सी थी वो अब्रॉड ही गई होंगी। अब्रॉड क्या होता है? बाहर वाली कंट्री में गई होंगी। आई शुड बी स्टिल, मैं बिल्कुल शांत होऊंगा। क्या कर रहा हूँ? प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। अच्छा, वेयर सिट्स द विंड यह मतलब है कि वेयर द विंड ब्लोस, कहाँ पे विंड जो सी किस डायरेक्शन में विंड चल रही है, वो कहना चाहता है यहाँ पे सेलेनियो। मैं एक एक ग्रास को तोड़ूंगा और देखूंगा किस तरफ की विंड चल रही है, कि मेरी भी जो सी शिप्स हैं वो उसी रास्ते पे होंगी जिस तरफ की ये जो सी विंड है वो चल रही है। Peering in maps for ports and piers and roads। अब क्या करूंगा मैं? Peering होता है लुकिंग, ठीक है, और पायर्स होता है हार्बर्स, और रोड्स, कोई रोड थोड़ा ना बनी होगी वहाँ पे सी में। रोड क्या होता है? चैनल जहाँ से वो जो सी आपकी शिप्स वगैरह होती हैं वो निकलती हैं। जैसे इंग्लिश चैनल का नाम तो सुना ही होगा आपने, ऊपर इमेज भी देख रहे हो आप, इंग्लिश चैनल का जो सा मैप है उसकी। अब क्या करता है कि मैं मैप्स में घुस घुस के देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे हार्बर्स हैं, कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे चैनल्स वगैरह हैं जहाँ से मेरी शिप्स जो सी वो निकल रही हैं, जहाँ पे मेरी शिप्स रुक रही हैं। और आगे क्या कहता है? एंड एवरी ऑब्जेक्ट माइट मेक मी फियर, मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। मिसफॉर्चून क्या होता है? बदकिस्मती। और हर एक चीज़ मेरे को डराएगी,
कौन सी चीज़ डराएगी? जो भी चीज़ मेरे बिजनेस के लिए बदकिस्मती साबित हो सकती है, आउट ऑफ डाउट, विदाउट एनी डाउट। बेशक वो हर एक चीज़ मेरे को तंग करेगी, वो हर एक चीज़ मेरे को सैड करेगी, दुखी करेगी। ये वर्ड से सैलानियों के, वो यहाँ पे अपने आप को एंटोनियो की जगह पे रखकर देख रहा है। और अगले वर्ड्स में सालारिनो का बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ते हैं हम वो भी। उसमें सालारिनो भाई साहब क्या कह रहे हैं? माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ। विंड क्या होता है? विंड यहाँ पे कहा गया है वो हवा जो उनसे आपके मुंह से निकलती है, जिसको हम ब्रीथ भी कहते हैं, सांस, सांस की हवा। और ब्रॉथ क्या होता है? सूप। माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी एन एग्यू व्हेन आई थॉट। एग्यू मीन्स फीवर विद शिवरिंग, बुखार चढ़ जाना, साथ में बंदा जब एक तरह से कांपता है ना, जब बुखार चढ़ता है ठंड के कारण वो कांपता है, वैसी वो बीमारी जोन सी वो कह रहा है कि इधर हो रही है, एग्यू वो है। कब होता है उसको ये? When I thought what harm a wind too great at sea might do, I should not see the sandy hourglass. अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक कर लेते हैं, डू तक। वो कह रहा है कि जोन सी मेरी विंड है, मेरी जोन सी सांस है, वो मेरे सूप को ठंडा कर रही है। आहा, फूके मार मार के सूप को ठंडा कर रहा है। सूप को ठंडा करते हुए क्या देख रहा है? कि वो ये विंड जोन सी वो उसको ठंडा कर रही है, और जोन सी उधर ओशन में चल रही होगी वो मेरे को ठंडा कर रही है। कैसे ठंडा कर रही है? अब इधर जोन सी विंड है उसको देखता है, ऐसी भी विंड चलती है, अगर उधर चलती होगी तो क्या होगा? मेरी जोन सी शिप्स होंगी, उनको ये कितनी डैमेज कर सकती है, उनको ये कितना नुकसान जोन सा वो पहुंचा सकती है, इसके बारे में सोचता है। और इसके बारे में सोचते ही इसको बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने के साथ ही कांपने लग पड़ता है। अरे भाई, खुद का भी ख्याल रख, कहीं शिप मरने से पहले तू ही ना मर जाए। कैसे बनने हैं वैसे यहाँ पे भी। चलो बनाए हैं शेक्सपियर ने जैसे, वो पढ़ने तो पढ़ेंगे हमको। इंटरेस्टिंग है वैसे काफ़ी ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, डरने की कोई बात नहीं है। आपको आपके सीनियर्स ने भी काफ़ी डराया होगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत डिफिकल्ट होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, इसकी कोई समझ नहीं आती। बट बिलीव मी, अगर आप अच्छे से इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या बड़ी सी बड़ी नॉवल भी होगी ना किसी राइटर की, वो भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसमें इंटरेस्ट लेना होता है, लिटरेचर होती है इंटरेस्ट लेने के लिए। इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और हम भी आपके साथ हैं। जो आपको नहीं समझ लगेगा वो हम आपके साथ हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको साथ में रिप्लाई मिलेगा इसका, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसका। और अब उसके बारे में सोचता कि वो जोन सी वहाँ पे विंड्स वगैरह चल रही हैं, वो कितना हार्म कर सकती है मेरी जोन सी शिप से उनको। आगे क्या कहता है? आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास। सैंडी आवर ग्लास की आप पिक्चर देख पा रहे हैं, वो एक डिवाइस होता है जो टाइम को मेजर करने में काम लगता है, काम आता है। सॉरी, पहले टाइम पे घड़ियाँ तो होती नहीं थी, और घड़ियाँ ना होने के कारण लोग जो से थे वो सैंडी आवर ग्लास को देख के ही टाइम का जो उनसे पता था वो इसी से करते थे। अब वो कह रहा है आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन। मैं सैंडी आवर ग्लास रन को सैंडी आवर ग्लास को चलते हुए नहीं देख पाऊंगा। बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोस एंड फ्लैट्स। शैलोस एंड फ्लैट्स क्या है? शैलो होता है शैलो वाटर, और फ्लैट का मतलब यहाँ पे सैंड बैंक है। और वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है? वो कह रहा है कि सैंडी आवर ग्लास को मैं क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि मैं हर एक सेकंड पे वरी हूँगा, हर एक सेकंड पे मेरे को टेंशन होगी कि मेरी शिप्स को कोई हार्म ना हो जाए, है ना। उसको ये होगी, टेंशन तो होगी उसको कि उसकी जो सी शिप्स हैं वो गई हुई हैं उस पे ओशन पे, तो चिंता तो होगी ऑब्वियस है। अब वो भी अपने आप को वो एंटोनियो की जगह पे रखकर देख रहा है। वो कह रहा है कि मैं अब हर एक सेकंड पे परेशान हूँगा, इसलिए मैं सैंडी आवर ग्लास को तो देखूंगा नहीं। और किसके बारे में सोचूंगा? मैं इमेजिन करूंगा कि जो सी मेरी शिप है, मैं अब इमेजिन किसको करूंगा? वाटर को इमेजिन करूंगा, और वहां पे जो सी भी सैंड बैंक होंगे उनको इमेजिन करूंगा। क्यों इमेजिन करूंगा? कि मैं उसको एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड। डॉग्ड क्या होता है? स्टक। और मैं क्या इमेजिन करूंगा कि उस वाटर और उस सैंड से, वाटर से निकल के सैंड में मेरी जो सी शिप है, बड़ी सी जो सी मेरी शिप है, वेल्दी एंड्रयू जो सी, बहुत कीमती शिप है मेरी जो सी,
वो सैंड के बीच में धंस गई है। वेलिंग हर टॉप लोअर देन हर रिब्स, रिब्स यहाँ पे साइड्स को कहा गया है, शिप्स की साइड्स को कहा गया है कि उसकी जो सी वो मीन्स कि एक तरीके से पलट गई हैं, और उसकी जो सी रिब्स हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं, उसकी जो सी साइड्स हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं, और वो टू किस हर बरियर, और जहाँ पे वो जिस भी सैंड में बरी है और उसको अब चूमने के लिए, उसको टच करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो जो सी उसकी साइड है वो नीचे की तरफ को धंस गई हैं। अब यहाँ पे वो इमेजिन करा कि मेरी जो सी शिप है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट होके वो पानी से निकल चुकी है, और साइड पे आके, किनारे पे आके वो एक सैंड बैंक में, सैंड पे आके वो धंस चुकी है, और उसकी जो सी साइड्स हैं वो मीन्स की जो सी उसकी शिप है वो पलट चुकी है, और पलटने के बाद क्या हुआ है कि उसकी जो सी साइड्स हैं शिप की वो जो सी हैं ज़मीन के अंदर धंस चुकी हैं, और वो जिस ज़मीन में धंसी हैं उसको ही वो किस कर रही हैं। अब वो आगे कहता है, शुड आई गो टू द चर्च, मेरे को अब चर्च में जाना चाहिए, और किसको मैं चर्च में जाके देखूंगा, एंड सी द एडिफाइस ऑफ स्टोन। एडिफाइस क्या होता है, बिल्डिंग। मैं अब स्टोन की बनी हुई जो सी बिल्डिंग है उसको मैं देखूंगा, एंड नॉट बी थिंक मिस्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक। अच्छा, अब चर्च में जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो सी बिल्डिंग है वो कोई पवित्र बिल्डिंग ही होगी। चर्च की या मंदिर की जो सी बिल्डिंग होती है उसको बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह जो सा वो चलता ही रहता है ना। आप भी अपने एग्जाम से पहले जाते हो ना मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मॉस्क में, भगवान पास करवा देना। वैसे ही अब वो भी कह रहा कि अब मेरे को चर्च में जाना चाहिए, डर चुका है अभी। आप भी अपने एग्जाम से डर जाते हो ना, हाँ, फिर भगवान याद आता है। अब इसको भी भगवान याद आ रहा है। अब वो कह रहा कि मेरे को अब चर्च की बिल्डिंग को देखना चाहिए, और चर्च की बिल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए वहाँ जाके, और एंड नॉट थिंक मिस्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक, और जो सी भी डेंजरस रॉक मेरे शिप के रास्ते में आ सकती हैं, मेरे कार्यों के रास्ते में आ सकती हैं, उनके बारे में सोचना ही नहीं है मेरे को तो बस चर्च में जाकर शांति चाहिए। विच टचिंग माई जेंटल वेसल साइड, और वो बड़े बड़े रॉक्स के बारे में नहीं सोचना, वो डेंजरस रॉक्स के बारे में नहीं सोचना, जो सी मेरी शिप्स की साइड को, वैसा यहाँ पे शिप को या शिप में रखे जो से कंटेनर्स हैं उनको कहा गया है, और मेरे को उनके बारे में नहीं सोचना। बड़े बड़े रॉक्स जो से वो मेरी जो सी शिप को हार्म कर सकते हैं उनके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं, वो कह रहा है यहाँ पे। वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम एंड रॉब द रोरिंग वाटर विद माई सेल्स। अब क्या कह रहा है कि वो जब अगर मेरी शिप नीचे गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो उसके जो से भी स्पाइसेस हैं उसके, उस पर स्पाइसेस लदे हुए हैं, उसकी शिप पे मसाले वगैरह लदे हुए हैं, कीमती मसाले, और उसकी जो सी मसाले हैं वो अब सी में पानी में चले गए हैं, और उन्होंने एंड रॉब द रोरिंग वाटर विद मसल्स, एंड रॉब होता कवर, और उन्होंने वो गरजते हुए पानी को अपने सिल्क के साथ कवर कर लिया है। और अब क्या कह रहा है, एंड इन अ वर्ड मीन्स इन शॉर्ट, अगर मैं छोटे में कहूँ, बट इवन नाउ वर्थ दिस नाउ एंड नाउ वर्थ नथिंग, कि अब उसकी इतनी कीमत होगी, चल रही शिप की, जो सी मेरी शिप जा रही है उसकी कितनी कीमत होगी, अगर ये डूब गई तो उसका कोई कीमत ही नहीं रहनी, मैंने तो दिवालिया हो जाना, मेरा तो दिवाला निकल जाना। ये सब कुछ अब यहाँ पे सैलारिनो सोच रहा है। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट, क्या मेरे को ये सब कुछ सोचना चाहिए, क्या मेरे को ये जो सा थॉट है वो छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। दैट सच अ थिंग बिहेंस्ट वुड मेक मी सैड, कि ऐसी हर एक चीज़ जो सी है वो मेरे को सैड करेगी। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज होता है कार्गो, और वो कह रहा है कि ऑब्वियस एंटोनियो कि तेरे सैड होने का जो सा कारण है वो यही है कि तू अपनी शिप्स के बारे में, अपने कार्गो के कारण जो सा वो वरिड है। ये सब कुछ जो सा ये सैलारिनो के वर्ड्स हैं, उसने अपने आप को जो सा वो एंटोनियो की जगह पे रखा। पहले हमने देखा कि सैलानियो ने अपने आप को रखा था, और उसने भी अब खुद को डरा हुआ महसूस किया था एंटोनियो की जगह पे रखकर। और आगे यहाँ पे क्या होता है कि ये सब कुछ सुनने के बाद अब यहाँ पे एंटोनियो का रिएक्शन हमने देखना है, एंटोनियो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अब एंटोनियो यहाँ पे क्या कहता है, बिलीव मी नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। फॉर्चून क्या होता है, लक, किस्मत। वो कह रहा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ सच नहीं है, मेरे पे विश्वास करो,
माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। बॉटम क्या होता है? बॉटम यहाँ पे शिप को कहा गया। नॉट टू वन प्लेस नॉर इज माई होल स्टेट। स्टेट यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कहा गया। अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं मेरा विश्वास कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरी जो उनका बिजनेस है वो एक शिप पे ही नहीं डिपेंड करता, ऑन वन बॉटम ट्रस्टेड। मेरी जो सी शिप है वो एक मेरा जो सा बिजनेस है वो एक ही शिप के भरोसे नहीं चल रहा। नॉट वन प्लेस, ना ही एक जगह के सहारे चल रहा है कि मेरी जो सी शिप्स हैं वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में गई हैं, वो एक ही पार्ट में नहीं गई, इसलिए मेरे को तो उस चीज़ की टेंशन ही नहीं है। और ना ही मेरी सारी जो सी फाइनेंशियल पोजीशन है और वो सब कुछ इसी साल के ऊपर जो सी है वो डिपेंड करी है। जितनी भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिर्फ इसी साल पे नहीं डिपेंड, मैंने पीछे भी काफ़ी जो सा है वो बिजनेस किया हुआ है। और वो क्या कह रहा है कि जो सी मेरी पिछले साल की थी फाइनेंशियल पोजीशन वो भी बहुत अच्छी थी। सो ये कारण ही नहीं है कि मेरा जो सा बिजनेस है वो मेरे को तंग कर रहा है। और कोई नहीं तो कोई कारण अब उन्होंने निकालना ही कि भाई तू सैड क्यों है, हमको भी जानना ही कि तू सैड क्यों है। अलग अलग वो लगाएंगे अपने तीर तुक्के कि तू सैड क्यों है एंटोनियो। और अब यहाँ पे सैलरीनो जो है वो एक और तुक्का लगाता है, वो क्या कहता है, वाई देन यू आर इन लव। चल ठीक है, फिर तो पक्का प्यार में होगा, कह रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ इसलिए तू सैड है। अब आगे से एंटोनियो का रिएक्शन क्या होता है, फाय 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 होता है नॉनसेंस, शर्म कर नॉनसेंस कुछ। अब यहाँ पे एंटोनियो का रिएक्शन जो सा वो हमको इधर से पता लगता है कि एंटोनियो जो सा वो लव शव के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता। सो आगे से फिर सैलानियो उसको क्या कहता है, सैलरीनो सॉरी, फिर से उसका कारण ढूंढते हुए क्या कहता है उसको, नॉट इन लव नाइदर देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। चल फिर मान लेते हैं कि तू मैरी का होता खुश, चल तू फिर प्यार में नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि तू इसलिए सैड है क्योंकि तू खुश नहीं है। ये तो बहुत इजी हो गया ना उसके लिए कहना कि तू अगर तू हैप्पी नहीं है तो तू सैड है, अगर तू सैड नहीं है तो तू हैप्पी है। कितनी आसानी से उसने ये बात निकाली है। बस देखने पूरे पैराग्राफ को, क्या कहता है, यू आर नॉट इन लव नाइदर फाइन लेट अस जस्ट से यू आर सैड बिकॉज ऑफ यू आर नॉट इन गुड मूड। यहाँ पे वो कहना चाहता है ये सब कुछ, नॉट इन लव नाइदर देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड एंड were as easy for you for to laugh and leap and say you are married। और ये लाइन में वो कह रहा है for you to laugh and leap and say you are married। leap क्या होता है, leap होता है फ्रिस्क, झूमना नाचना। अब इन लाइन्स में उसका कहने का क्या मतलब था, अगर तू प्यार में नहीं है तो हम कह सकते हैं तो इसलिए सैड है क्योंकि तू खुश नहीं है। और ये हमारे लिए ईजी है कहना कि जब तू हंस रहा होगा या तू खुशी के मारे उछल रहा होगा तो हम तब कह सकते हैं कि तू खुश है, क्योंकि तब तू उस टाइम पे सैड नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट सैड। उस टाइम पे तू सैड नहीं होगा जब तू हंस रहा होगा। नाउ बाय टू हेडेड जेनस, जेनस एक रोमन गॉड था जिसके टू फेसेस थे। आप साइड पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं जेनस की। और जेनस जोन से थे वो रोमन गॉड थे, ठीक है। और वो रोमन गॉड कैसे थे, वो उनको रोमन गॉड ऑफ डॉट्स भी कहते हैं। वो दरवाजे के गॉड थे, उनके दो फेस थे। एक जो सा उनका फेस था वो सीरियस सा था और दूसरा जो सा था वो स्माइल कर रहा था। एक जो सा हेड था उनका वो अंदर की तरफ झांक रहा था और दूसरा जो सा था बाहर की तरफ को देख रहा था। यहाँ से इंडिकेट किया गया कि नेचर ने दो किस्म के आदमी जो से हैं, दो किस्म के बंदे जो से वो बनाए हैं, जिनकी देखने का नज़रिया भी जो सा उनका अलग अलग होता है। कोई अंदर को देखता है, कोई बाहर को देखता है। और यहाँ पे ही वो कहना चाहता है, नाउ बाय टू हेडेड जेनस नेचर हैज फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। और नेचर ने तेरे जैसे जो से हैं वो ह्यूमंस बनाए हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रेंज हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आगे क्या कहता है, सम डैट विल ईवर मोर पीप थ्रू देयर आइज। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, ईवर मोर, ईवर मीन जो से ऑलवेज ऑलवेज, जो हर टाइम पे हंसते रहते हैं और इतना हंसते हैं कि हंस के उनके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और झुर्रियाँ पड़ने के कारण क्या होता है कि जो उनकी आईज हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। और एंड लाफ लाइक पैरट्स एट बैग पाइपर, बैग पाइपर पे पैरट जैसे हंसते हैं, फुलिश
फुलिश कहा गया है एक तरह से, फुलिश पीपल, वो किसी भी चीज़ के ऊपर हंस पड़ते हैं। और एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल खट्टी नेचर के होते हैं। विनेगर एस्पेक्ट मीन्स सॉर एक्सप्रेशन, बिल्कुल खट्टी नेचर के होते हैं कुछ। दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन द वे ऑफ स्माइल, अगर वो हंसते भी होंगे ना अंदर से तो फिर भी अपने दांत नहीं दिखाएंगे, कोई हमको हंसते हुए देख ना ले। इतनी शर्म आती है इन लोगों को हंसने में भी। चलो जैसे भी बंदे बनाए। तो नेस्टर स्वेयर द जस्ट बी लाफेबल, नेस्टर की यहाँ पे बात की गई है। नेस्टर कौन था? ग्रीक जनरल था जिसको कभी हंसते हुए देखा ही नहीं गया था। और जेस्ट होता है जॉक, और उस जॉक को सबसे लाफेबल माना जाएगा, सबसे ज़्यादा हंसाने वाला जॉक माना जाएगा जो नेस्टर को हंसा देगा। अब इन सब चीज़ों के साथ किसको कंपेयर कर रहे हैं ये? एक तरीके से टोंट मार रहे हैं उसको, एंटोनियो को। अब आगे सेलानियो कहता है हियर कम्स बेसानियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन। यहाँ पे अब कौन आता है? यहाँ पे तेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जॉनसन। नोबल किंग्समैन का होता है बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे जौन सा तेरा बेसानियो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो आ रहा है। बेसानियो जौन सा वो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पूरे प्ले का हीरो है, ठीक है। और इसको मैं हीरो क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे आगे पता लगेगा। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे तेरा जो सा सबसे बेस्ट फ्रेंड है बसानियो, वो यहाँ पे आ रहा है, तेरा भाई जैसा दोस्त जो सा वो यहाँ पे आ रहा है। और उसके साथ कौन है? ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, और उसके साथ ग्रेशियानो और लोरेंजो भी आ रहे हैं। फेयरवेल का मतलब होता है गुड बाय। अच्छा फिर चलते हैं हम। वे लीव यू नाउ विद अ बेटर कंपनी। अच्छा तो हमने अभी बहुत बातें कर ली हैं, और अब हम तेरे को अच्छी कंपनी में छोड़ जाते हैं। वो हमारे से ज़्यादा अच्छी कंपनी है तेरे लिए, और हम उनको तेरे लिए छोड़ जाते हैं यहाँ पे। तो उनके साथ रह, उनके साथ बातें कर, और अपना जो सा मूड है वो ठीक ठाक कर। अब सैलरीनो यहाँ पे फिर से टांग अड़ाता है बीच में, पहले इतना बोल चुका है तू, अब तो चुप रहे। अब क्या कह रहा है? आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी। मैं तब तक यहाँ पे रहूँगा जब तक तेरे को खुश नहीं कर जाता मैं। ए वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड, अगर मेरे को जो से तेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को रोके ना। अब वो क्यों रोकेंगे? वो क्यों अपने आप में तेरी सैलरीनो की नज़र में बुरे बनेंगे, या किसी की नज़र में बुरे बनेंगे जिसको निकाल दिया। और अब वो क्या कह रहा है? अगर वो मेरे को निकालेंगे नहीं ना, अगर वो मेरे को कहेंगे नहीं यहाँ से जाने के लिए,